Hello everyone. So today we are going to learn the history's new chapter, history's chapter, sixth chapter, women empowerment and other weaker sections. Okay. The Chipko movement. Another show of constructive women power was seen during Chipko movement in 1973. Trees from the forest in the foothills of the Himalayas were to be cut down for commercial purpose. ये मूवमेंट कब हुआ था 1973 में हुआ था और जो कि हिमालयस के जो सबसे हिमालय के जो मतलब फूड हिल्स के जो फॉरेस्ट थे वो कट किए गए थे किसके लिए कमर्शियल पर्पजेस के लिए चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस इसलिए उन्होंने किन लोगों ने चंद्र प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था वुमेन फॉलो द स्ट्रेटेजी एंड होल्डिंग हैंड्स एंड एनसर्कलिंग ईच ट्री और जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था उस ट्री के आजू बाजू खड़े एक सर्कल बनाया था और ईच ट्री हर एक ट्री के आजू बाजू एज देयर मेथड कंसिस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्री बाय एम्ब्रेसिंग इट वो ट्रीज को कट नहीं करने देते थे उसे वो बचाने प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंसर्कल करते थे द मूवमेंट केम टू बी नोन एज द चिपको मूवमेंट फिर इसको क्या बोला गया चिपको मूवमेंट बोला गया वुमेन टुक पार्ट इन इट इन लार्ज नंबर्स वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा नंबर तक पार्टी बहुत सारी वुमेन ने इस चिपको मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था women had a big role to play in the agricultural economy of this region. Gaura Devi was the activist who created this awareness among the women with the help of Sudesha Devi and Bachani Devi. ओके कौन कौन थी महिलाएं थी गौरा देवी वॉज द एक्टिविस्ट वो एक एक्टिविस्ट थी हु क्रिएटेड दिस अवेयरनेस जिसने ये मिस देखो आपको इमेज दिख रही है गौरा देवी की वो एक महिला थी जिसने पहला कदम बढ़ाया था ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और उससे फॉलो किसने किसने किया सुदेशा देवी ने एंड बचानी देवी देन एंटी लिक्वर मूवमेंट उसके बाद एंटी लिक्वर मूवमेंट हुई इन 1992 में इन आंध्र प्रदेश अ मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल जो शराब पीते थे उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हुई थी 1992 में इट रिसीव अ गुड रिस्पॉन्स इन अदर स्टेट्स टू okay when the head of the household dies and ultimately death due to addiction to alcohol. The family faces a serious crisis which affects women the most. Due to alcoholism, they have to deal with extreme sorrow and poverty. This movement got the support of the anti-Iraq movement in Andhra Pradesh. As a result of government policy, Iraq, the locally produced alcohol dealers set up shop in every town and village. The poor laboring people began to get addicted to alcohol. At the same time, a literacy program was being run in the villages of the state. The Sita Katha, Sita's story, was narrated as a part of this program. It was story about Sita who creates awareness among the people of village and gets alcohol to be banned from the village. In 1992, three youths of the Dubuganta village of Nellore district in Andhra Pradesh drowned in a lake in a state of inebriation and died. At this instance, the women of the village came together and forced the closure of Arak shops. The report of this news in the local newspaper had its effect on many other villages. The movement spread to the entire state, and the government had to adopt a strict policy against the sale of alcohol. यहाँ तक कि हम आज पढ़ेंगे दोनों मूवमेंट हुई थी एक चिपको मूवमेंट एंड एंटी लिक्वर मूवमेंट इन दोनों मूवमेंट को फिर से आप पढ़ लीजिए अच्छे से एंटी लिक्वर मूवमेंट कहाँ की थी आंध्र प्रदेश में हुई थी किसके लिए
अल्कोहल को बैन करने के लिए। ये किसने किया था? वुमेन्स ने की थी। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी मूवमेंट में महिलाओं का हाथ है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिया गया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, एंटी लिक्वर मूवमेंट में अल्कोहल बैन करने का दिया था, और चिपको मूवमेंट में ट्रीज को, फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये मूवमेंट हुई थी। किसको? फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और आज भी कई महिलाएं अल्कोहल के लिए, हम कहा किसी शहर में देखते रहते हैं, मोर्चे निकालती है, क्या क्या नहीं करती है महिलाएं। ठीक है, सो यही आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।